हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 मई, दिन सोमवार, हिंदी तिथि वैसे तृतीया है लेकिन शाम के बाद चतुर्थी शुरू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और दोस्तों, उदया तिथि के हिसाब से संकष्टी चतुर्थी कब है और भगवान गणेश की पूजा कब की जाएगी, तो आपको बता दूं वैसे चतुर्थी तिथि का प्रारंभ जो है ना वो आज 8 मई को शाम 6:19 से हो रहा है और इसका समापन कल 9 मई को शाम 4 बजे होगा। और क्योंकि चतुर्थी का संबंध शाम को दिखने वाले चांद से रहेगा व्रत खोलने के लिए, और इसीलिए ज्येष्ठ मास की संकष्टी चतुर्थी आज 8 मई को ही मनाई जाएगी। ऐसी मान्यता दोस्तों कि आज के दिन भगवान गणेश जी के एक दंत रूप की पूजा करने और व्रत करने से सर्व मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परिवार में सुख समृद्धि के लिए और अपने संकटों को हारने के लिए विघ्नहर्ता गणेश की पूजा आज जरूर करनी चाहिए। 8 मई को माताएं बहनें व्रत रखती हैं और साथ ही शिव पार्वती जी की भी पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी पर ये जो दोस्तों ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि होती है ना, तो इसको साल की 12 महीने की चौथ में से सबसे बड़ी चौथ माना जाता है। परिवार में क्लेश कर्ज मुक्ति के लिए भी आज का दिन खास है। भगवान गणपति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और वैसे इस संकष्टी गणेश चतुर्थी से ही दोस्तों कुछ राशियों की जिंदगी में अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे, भाग्य चमकेगा। वो राशियां कौन कौन सी है, ये राशिफल भी मैंने कल शाम को डीएलएस न्यूज के ऊपर डाल दिया, तो आप चाहे तो देख सकते हैं, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, आप देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा फैसला लिया। एलओसी पर टेरिटोरियल आर्मी की महिला अधिकारियों की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है, यानी कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर के ऊपर इंडियन आर्मी की महिला अधिकारी भी तैनात रहेगी। वह देखिए, रक्षा निर्यात को भी बढ़ाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। संभावित खरीदार देशों में बढ़ेगी अफसरों की मौजूदगी। अच्छा, मोदी सरकार का बड़ा फैसला देखिए, अगले साल 2024 में गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी की परेड में एक नया इतिहास बनेगा। परेड और झांकी साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में सिर्फ महिलाएं शामिल होगी। दरअसल महिला सशक्तिकरण की झलक दिखाने और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सूत्रों के मुताबिक सरकारी विभाग ने ऐसा फैसला लिया है कि साल 2024 की गणतंत्र दिवस परेड में केवल महिलाएं शामिल होगी। बैंड से लेकर झांकियों तक वुमेन पावर एम्पावरमेंट देखने को मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में आर्म्ड फोर्सेज को चिट्ठी भी लिखी है। अच्छा भाई, देखिए पीएम मोदी कांग्रेस पर बरसे और बोले कि 50 साल पहले जो गरीबी हटाने की गारंटी दी थी उसका क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने आस्था के हर प्रतीक को बेहाल छोड़ा। ये नौजवानों का भविष्य नहीं बना सकते हैं। तो ये कुछ चुनावी पक्ष विपक्ष पर कटाक्ष चल रहे हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने हक्की पिक्की जनजाति के लोगों से बातचीत की, जिनके की ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से सुरक्षित भारत वापसी हुई थी। ऐसे सभी इस जनजाति समुदाय के लोगों समेत सूडान से लौटे 210 भारतीयों से मिले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में अगर कोई भी हिंदुस्तानी फंस जाता ना तो हम सोते नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गोल्ड बुलियन की अनिवार्य हॉलमार्किंग 1 जुलाई से नहीं होगी लागू। केंद्र सरकार की अभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत जारी है और इस गाइडलाइंस को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और वैसे ये नियम 1 जुलाई से अनिवार्य लागू होने वाला था, लेकिन अभी नहीं होगा। देखते हैं आगे की डेट पर अपडेट क्या आता है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बता दूंगा। वही देखिए दोस्तों, यूपी नोएडा में जल्द ही शुरू होगी देश की पहली पोड टैक्सी सर्विस। यमुना अथॉरिटी ने प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। 37,000 लोग हर दिन कर सकेंगे इसमें यात्रा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, मार्केट में अगले सप्ताह तेजी का अनुमान है। सीपीआई इन्फ्लेशन से लेकर 300 से ज्यादा कंपनियों के Q4 के रिजल्ट्स तय करेंगे बाजार की चाल। अच्छा, बड़ी खबर है, पहलवानों और किसानों ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि सरकार अगर नहीं मानी तो फिर 21 मई को फिर मीटिंग होगी और आगे की रणनीति तय होगी। दरअसल ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेसलर्स के समर्थन में अब किसान भाई लोग भी आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि 20 मई से पहले ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करें, वरना 21 मई से बड़ा आंदोलन होगा। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों का मामला भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान कर दिया कि 10 मई को जिंद में ब्रिजभूषण का पुतला दहन भी किया जाएगा। और पहलवानों का समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंचे किसान भाई लोगों पर बजरंग पुनिया बोले कि ये देश की गरिमा की लड़ाई है, जारी रहेगी। अच्छा वही देखिए खबर, कर्नाटक चुनाव में आखिरी जनसभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सांप से तुलना करने वाले विरोधी जान लें, मुझे श्री कंठेश्वर स्वामी से विष पीने की ताकत मिली है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस का पंजा सरकारी पैसे खा जाता है, भाजपा इनकी ऐसे ही बीमारियों का परमानेंट इलाज करने आई है। वैसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि कर्नाटक चुनाव के मतदान से एक दिन पहले पूरे देश में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, क्योंकि कर्नाटक चुनावी भाषणों में जो कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कही थी ना, तो इसी का विरोध करने के लिए ये घोषणा की गई है। अच्छा भाई देखिए, मणिपुर राज्य में चल रही हिंसा पर अपडेट है। अब तक 23,000 से भी ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। नागालैंड ने 676, सिक्किम ने 128 और महाराष्ट्र ने भी 22 नागरिकों को वहां से निकाला। बड़ी खबर देखिए, जेईई एडवांस 2023 के कोर्स में बदलाव किया है। मैथ्स में स्टेटिस्टिक्स को ऐड किया गया है, ट्रायंगल सॉल्यूशन आउट और फिजिक्स से सेमीकंडक्टर को भी बाहर कर दिया है। कुछ और सिलेबस में बदलाव किए गए हैं, जिनकी जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के चेक कर लीजिएगा, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, पुराने ई इनवॉइस को 7 दिनों में अपलोड करने का फैसला अभी 3 महीनों के लिए टाल दिया है सरकार ने, जिससे कि देश के व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल आपको पता होगा सरकार ने इसी महीने से यह नया नियम लागू किया था कि 100 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा का व्यापार करने वाली जो कंपनियां है ना, उनको 7 दिन के अंदर अंदर ई इनवॉइस पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा, राइट। तो फिलहाल सरकार ने इस नियम को टाल दिया, कारोबारियों को बड़ी राहत दी, 3 महीने तक के लिए इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 6 साल में दंगा मुक्त हुआ यूपी, उत्सव महोत्सव का बना प्रदेश, बरेली में बोले सीएम योगी। वहीं उत्तर प्रदेश में
95वां मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का भी आयोजन हुआ। 1,34,000 मरीजों को उपचार मिला और 7,360 लोगों के आयुष्मान गोल्डन कार्ड भी बनाए गए। कल रविवार को प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर इस स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया और इस दौरान लाखों लोगों को इलाज का फायदा भी मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीगढ़ के ताले का हमने सही इस्तेमाल किया, दंगों गुंडों पर हमने ताला लगाया। 1 करोड़ युवाओं को अब रोजगार भी मिलेगा क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का क्रियान्वयन अभी जारी है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 2 और यात्रियों की हार्ट अटैक से जान चली गई। अभी तक इस साल यात्रा करने वाले मृतकों की संख्या 10 पहुंच गई है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाले का खुलासा हुआ है। ईडी ने दावा किया कि 2000 करोड़ के सबूत भी मिले हैं। आपको पता होगा दिल्ली में शराब घोटाले मामले के चलते तो मंत्री मनीष सिसोदिया ऑलरेडी कस्टडी में चल रहे हैं और अब देखिए छत्तीसगढ़ में भी 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है। ईडी की गिरफ्त में नेताओं और नौकरशाहों का करीबी सरगना भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, आपके स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा आ रहा है मोबाइल से संबंधित। देखिए आप, हाई ब्लड प्रेशर के बढ़ते जोखिम का कारण मोबाइल फोन से जुड़े कॉल भी हैं। हालिया वैज्ञानिकों की एक स्टडी में यह बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ESC की तरफ से यूरोपियन हार्ट जनरल डिजिटल हेल्थ में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रति सप्ताह 30 मिनट या इससे ज्यादा समय तक फोन पर बातचीत करने वालों में हाई ब्लड प्रेशर यानी BP का जोखिम बढ़ जाता है। जरा देखिए, मतलब विश्वास भी नहीं होता, इतनी बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। जहां आज एक तरफ मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है और वहीं अब इसके नए साइड इफेक्ट सामने आ रहे हैं। कुछ आंकड़े देखिए आप, दुनिया भर में 30 से 79 साल की आयु के लगभग 1.3 बिलियन वयस्क लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज से होने वाली असामयिक मौतों का मुख्य कारण हाइपरटेंशन भी होता है और वैज्ञानिकों ने इसको एक्सप्लेन भी किया, कारण भी बताया कि मोबाइल फोन रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी का लो लेवल रिलीज करते हैं जो कि ब्लड प्रेशर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। मोबाइल फोन के उपयोग और ब्लड प्रेशर को लेकर पिछले अध्ययनों के परिणाम अनुचित थे। अभी ये नए अध्ययन में जो खुलासा हुआ ना, इसमें शोधकर्ताओं ने उम्र, लिंग, बॉडी मास वगैरह सभी पर एनालाइज करने के बाद मोबाइल फोन के सिग्नल और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर जब जांच की तो ये बड़ा खुलासा सामने आया और इसीलिए मतलब गैजेट्स जरूरी हैं लेकिन जितना इनसे दूर रहे उतना बेहतर भी है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, ओपेक देशों से कच्चा तेल का आयात अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। भारत की रूस से खरीद अभी भी उच्चतम स्तर पर है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में मेडिसिन विशेषज्ञ वाले सभी सिविल अस्पतालों में अब डायलिसिस की सुविधा भी मिलेगी। MP सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए ये पहल की जा रही है। बड़ी खबर है, निकाय चुनाव को लेकर महिलाओं का आरक्षण खत्म करने के नागालैंड सरकार के फैसले पर विचार जारी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी इस बारे में जानकारी और अब इस पर 15 दिन का समय भी मांगा गया है। वह देखिए बड़ी खबर, चीन ने भी कमेंट किया भारत और पाकिस्तान के मामले को लेकर। चीन बोला कि कश्मीर पर एक तरफा फैसले गलत हैं। इस्लामाबाद में बैठक करके कहा कि भारत पाकिस्तान बातचीत से मसला सुलझाए। अच्छा, राहुल गांधी ने देखिए डिलीवरी बॉय के स्कूटर की सवारी की और कहा कि मोदी जी का रोड शो देखिए, खुद गाड़ी पर चलते हैं, सबको पैदल कर देते हैं, लेकिन उन्होंने भी सिंपैथी पाने के लिए वीडियो बनाया, डिलीवरी बॉय के साथ सफर किया जिससे रोज रोज स्कूटी पर इससे जाते हो। कह रही है तो राजनीतिक बातें चलती रहती हैं। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट, बॉलीवुड से खबर आ रही कि द केरल स्टोरी फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 करोड़ 22 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। और वैसे दोस्तों इस कंट्रोवर्सी के बीच तमिलनाडु में एक फैसला लिया गया कि द केरल स्टोरी फिल्म को तमिलनाडु में नहीं दिखाया जाएगा। मल्टीप्लेक्स संगठनों ने यह फैसला लिया और कहा कि फिल्म एंड लॉ ऑर्डर के लिए ये खतरा हो सकती है मूवी। और वैसे मध्य प्रदेश सरकार ने तो इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया, कल ही मैंने आपको अपडेट बताया था, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि गृह मंत्री अमित शाह के लिए 10 से 15 करोड़ लौटाए विधायक, खर्च कर दिए तो वो हिस्सा मैं दे दूंगा, पैसा मत रखो। वह देखिए हुबली में सोनिया गांधी ने रैली की और बोली कि बीजेपी डकैती डालकर सत्ता हथियाने वाली पार्टी है, इन्हें लोकतंत्र की परवाह नहीं है। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट का प्लान बनाया जाएगा, खंड विकास अधिकारी बनाएंगे ये प्लान, पोर्टल पर अपलोड कराएंगे, सरकारी आवास भी बनाए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने अफसरों के साथ मीटिंग की और ये कुछ बड़े फैसले लिए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री घोषणाओं में देरी से नाराज भी नजर आए। उन्होंने कहा कि 9 साल पहले कई सारी योजनाओं की घोषणाएं हुई थी, उन पर अभी तक भी काम शुरू नहीं हुआ, अब कमेटी बनाकर जांच के निर्देश दिए हैं। वैसे हरियाणा में देखिए एक आंकड़ा आ रहा कि बिजली पानी चोरी में 6 जिले सबसे आगे हैं। पुलिस के पास 24,187 शिकायतें हैं बिजली चोरी की, नल चोरी की, और अब सरकार इन शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए शक्ति बढ़ाएगी। सबसे ज्यादा हरियाणा के हिसार, फरीदाबाद, रोहतक, जिंद, करनाल, रेवाड़ी जिलों में बिजली पानी की चोरी बहुत ज्यादा हो रही है। किस जिले में कितनी शिकायतें हैं, कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा भाई खबर देखिए, युवा उद्यमियों के लिए सुनहरा मौका, बिजनेस शुरू करने के लिए योगी सरकार अब पैसा भी देगी। दरअसल मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश के शिक्षित युवाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा उद्योग शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी और वहीं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए वित्तीय सहायता राशि भी देगी योगी सरकार। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी को परियोजना पर लगने वाली कुल लागत का 25% भी दिया जाएगा। इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, तो आप भी सरकार के इस पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास की सभी सड़कों पर धारा 144 लागू कर दी है, क्योंकि DA बढ़ोतरी को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने
जुलूस निकाला और उसके बाद बंगाल सरकार ने फैसला लिया। अच्छा भाई देखिए, रूस से पहले इस देश ने थामा रुपये का हाथ। ट्रेड में ऐसे होगा भारत को फायदा। दरअसल आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका देश ने अब भारत के साथ रुपये में व्यापार की बातचीत को आगे बढ़ाया है। यानी कि उम्मीद है जल्द ही श्रीलंका और भारत के बीच रुपये में ट्रेड शुरू होगा। वह देखिए बड़ी खबर, बीमा कंपनियों के मीडिया कैंपेन के नियम सख्त किए जाएंगे। इरडा ने इसकी तैयारी भी कर ली है। 25 मई तक इसको लेकर सुझाव भी मांगे गए। देखिए आप नए नियमों के तहत बीमा कंपनियों के सीनियर मैनेजमेंट को उत्पाद प्रचार करने के लिए मीडिया अभियानों को तैयार करने और मंजूरी देने से संबंधित प्रस्ताव शामिल है। और वैसे देखिए सरकार ने भी बीमा को लेकर एक नया प्लान बनाया कि साल 2047 तक सभी भारतीय लोगों का बीमा कंप्लीट हो जाएगा। बीमा योजनाओं को बढ़ाने के भारत सरकार के इस प्रयास पर AIIEA ने भी बड़ी बात कही है। इसका मतलब है दोस्तों, अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के महासचिव श्रीकांत मिश्रा बोले कि जल्द ही साल 2047 तक हर भारतीय नागरिक तक बीमा की पहुंच बढ़ जाएगी। अच्छा एक नया नियम देखिए, अब कहीं पर भी ठीक करा सकेंगे आप स्मार्टफोन और टीवी को, वारंटी आपकी खत्म नहीं होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने राइट टू रिपेयर पॉलिसी के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की है और इसे ग्राहकों के लिए लाइव भी कर दिया है। इस वेबसाइट पर उन सभी कंपनियों के नाम दिए गए हैं जो राइट टू रिपेयर पॉलिसी को फॉलो अप करते हैं। यानी कि अब चाहे आपका मोबाइल फोन हो, टीवी, बाइक, कार या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, आपने चाहे देश में किसी भी स्टोर से उसको खरीदा है तो भी आप उसे कहीं पर भी ठीक करा पाएंगे। केंद्र सरकार ने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी पॉलिसी लागू की है जिससे कि आप वारंटी पीरियड में अपने प्रोडक्ट को ऑथोराइज्ड स्टोर के बजाय कहीं और से भी ठीक करा पाएंगे। ये जो राइट्स टू रिपेयर पॉलिसी लेकर आई है ना कंज्यूमर्स के लिए सरकार, इस पॉलिसी का मकसद ही यही है। इस पोर्टल पर आप कई तरह के पार्ट्स की प्राइस वगैरह को भी चेक कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी इस पोर्टल के बारे में आप थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, है ना। और वह देखिए व्हाट्सएप पर आपको एक और नया अपडेट मिलने जा रहा है। बड़ा शानदार अपडेट है ये। व्हाट्सएप ग्रुप में अब फिजूल के मैसेज नहीं भेज पाएगा कोई भी व्यक्ति। ग्रुप एडमिन को एक नया अधिकार मिलने जा रहा और वो अधिकार है दोस्तों रिव्यू का फीचर मिलेगा। यानी कि मैसेज आने से पहले ग्रुप एडमिन उसे रिव्यू कर पाएगा कंफर्म सेंड से पहले। मतलब कि जैसे फेसबुक ग्रुप में अपन कोई भी पोस्ट करते हैं तो वो एडमिन के पास रिव्यू के लिए चली जाती है, अप्रूवल के लिए, है ना। वैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको रिव्यू अप्रूवल का फीचर मिलेगा एडमिन को जल्दी। वह देखिए सरकार का एक और नया प्लान, रोजमर्रा के 643 सामानों की गुणवत्ता पर सख्त होंगे नियम। व्यापारियों ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने चाहिए ये नियम। चाहे आपके घर का फर्नीचर हो, सीलिंग फैन हो, शू कवर, बेबी डायपर, चद्दर, तकिया कवर, साइकिल, पानी की बोतल, बैटरी समेत 643 तरह के इस तरह के रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले आइटम है ना, इनकी गुणवत्ता के मानकों को, क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स को सरकार तय करने जा रही है। और अगर मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां जो है ना वो इन मानकों का पालन नहीं करेगी तो कम से कम इन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना और 1 साल तक की जेल का प्रावधान भी इस कानून में रखा गया है। यानी कि देख रहे हो, अब इस कानून का सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आपको घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट कम मिलेंगे। देश में स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट बढ़ेंगे। चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, सरकार के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। डुप्लीकेट, फर्जी या घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कम होंगे इससे देश में, है ना। अच्छा खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें मैं आपको बताऊंगा। सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी भी है, देखेंगे। लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और इससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो फटाफट से कर लो, क्योंकि इस पर आपको डेली मॉर्निंग में रोजाना की काम की महत्वपूर्ण खबरें और सरकारी योजनाएं तुरंत आपको मिल जाती हैं। तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और आप चाहो तो अपने DLS भाई के लिए लाइक भी कर सकते हो। चलिए आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, सीधे ले चलता हूं मौसम समाचार की तरफ। देखिए आप, राजधानी दिल्ली में कल भी झमाझम बारिश हुई और अगले 5 दिनों तक के लिए दिल्ली में भारी बारिश की चेतावनी है। और चक्रवात तूफान मौका को लेकर भी मौसम विभाग ने कहा कि आज से एक्टिव हो सकता है ये तूफान। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल समेत 3 राज्यों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से इस चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इस चक्रवात की वजह से न सिर्फ देश के पूर्वी हिस्सों में बारिश होगी बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अगले 4 दिन तक मौसम खराब रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने मछुआरों को भी 4 दिन तक समुद्रों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। ये तूफान सक्रिय हो चुका है, इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस तूफान का खतरा भारत के किन किन हिस्सों में सबसे ज्यादा है, ये जो लाल वाला भारत का मैप पर आप निशान देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पर इस चक्रवात का सबसे ज्यादा खतरा है ना। तो बंगाल की खाड़ी में अब ये तूफान तेज होता जा रहा। IMD ने इन सभी राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया जो मैंने आपको बता दिया। और वह देखिए हिमाचल प्रदेश में भी आंधी तूफान ने कहर बरपाया, कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, घरों की छतें भी उड़ गई। पंजाब में भी अभी 157% ज्यादा बारिश हुई। मई महीने के 6 दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने असर दिखाया। तो वहीं आज से 5 दिनों के लिए बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है कुछ राज्यों में। 8 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में और यूपी में भी बारिश का अलर्ट है। हालांकि राजस्थान में अब गर्मी शुरू होगी वापस, पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। बारिश आंधी का दौर अब रुक जाएगा। मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल में बादल छाए रहे, इंदौर संभाग में अलर्ट है। अभी भी कुछ जगहों पर MP में 4 दिन तक आंधी बारिश की चेतावनी है। और यूपी के तो 29 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है ना। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप, 10 ग्राम सोने की कीमत अभी 61,790 रुपए चल रही है। और वही चांदी के रेट की बात करें, ये 24 कैरेट्स गोल्ड का रेट है ना। और प्योर चांदी का रेट चला 77,700 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए कोरोना आंकड़ों पर नजर डालें तो देखिए भारत में 24 घंटों के दौरान 2380 नए मामले आए। अच्छी बात यह है कि गिरावट आ रही धीरे धीरे मामलों में और सक्रिय मामलों में भी कमी आई है। अभी भारत में एक्टिव केस 27,212 चल रहे हैं। तो वही देखिए वैज्ञानिकों की एक स्टडी अध्ययन में भी इस बात का पता चला है कि कोविड-19 के टीके के बाद लोगों में बेचैनी वगैरह की समस्या
समस्याएं आ रही थी, सीने में जलन की, लेकिन इन धारणाओं को शोधकर्ताओं ने खारिज कर दिया। अमेरिका स्थित येल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि कोरोना के टीके की वजह से लोगों में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आ रही है। एक्चुअली इन दिक्कतों की वजह कुछ और है ना। और वह देखिए यूपी में 24 घंटों में 114 नए मामले आए और छत्तीसगढ़ में 77 नए मामले आए। चलिए दोस्तों, कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए सीबीएसई के 10th 12th बोर्ड रिजल्ट पर अपडेट आ रहा कि इसी महीने मई के सेकंड सप्ताह में रिजल्ट जारी हो सकता है। अच्छा, झारखंड में हजारीबाग के 116 प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समय पर डाटा सबमिट नहीं करने वाले स्कूलों पर यह कार्रवाई होगी। राजस्थान 12 में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास 10 मई को होगा। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री गहलोत वर्चुअली रूप से इसका शुभारंभ करेंगे। वैसे राजस्थान में पीएम श्री योजना के तहत 402 सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी और सेंटर फॉर एक्सीलेंस सुविधाएं शुरू होगी। 3 साल में हर स्कूल पर 2-2 करोड़ रुपए खर्च करने का भी टारगेट रखा गया। तो वहीं देखिए पंजाब में भी शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। स्कूलों में पहली बार ये नियम लागू किया गया। दरअसल चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से इसी सत्र से यह नया नियम लागू किया जाएगा। पंजाब में शहर के स्कूलों में 10वीं पास करने वाले बच्चों के लिए 85% सीटें सरकारी स्कूलों में रिजर्व रहेगी। ये मतलब आरक्षण वगैरह को लेकर कुछ नया नियम जारी किया जाना। अच्छा, भारत सरकार की एक और नई पहल देखिए आप, क्षेत्रीय भाषाओं में डिक्शनरी जारी करेगी सरकार। 15 क्षेत्रों को कवर करना पहली प्राथमिकता है। अलग अलग भाषाओं पर शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार मिलकर मूल शब्दकोशों पर काम कर रहा है। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है ना, यूनिवर्सल, वैसे ही इंडिया की अलग अलग रीजनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी जल्द ही डिक्शनरी जारी की जाएगी। ये डिक्शनरी अलग अलग भाषाओं में होगी, जैसे संस्कृत, बोडो, सांतली, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली वगैरह वगैरह। अच्छा, वह देखिए स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक स्तर पर एक और नया क्रेडिट सिस्टम भी लागू करने जा रही सरकार, जिसमें एग्जिट और एंट्री का भी ऑप्शन मिलेगा। अब सभी कोर्सों का क्रेडिट स्कोर तय होगा। 30 घंटे की पढ़ाई पर एक क्रेडिट स्कोर मिलेगा। यह मतलब इस तरह का एक नया फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है स्कूलों के लिए। एजुकेशन यानी शिक्षा वगैरह में सुधार के लिए सरकार का यह नया प्लान है। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। और चलिए एजुकेशन के बाद अब देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए कोल इंडिया कंपनी ने भी चौथी क्वार्टर के नतीजे जारी कर दिए। 4 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का भी घोषणा किया है। खेल समाचार पर खबर है, हैदराबाद ने पहली बार चेज किया 200+ का स्कोर। फ्री हिट ने पलटा पासा। अब्दुल समद ने आखिरी बॉल पर छक्का मार करके मैच जिता दिया। जी हां, कल रात को सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के बेहद रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हराया। अच्छा, बॉलीवुड से खबर है, 7 सितंबर को रिलीज होगी जवान फिल्म। शाहरुख खान और गौरी ने इस फिल्म की नई रिलीज डेट भी जारी की है। वह देखिए बड़ी खबर, रास्ता हुआ साफ, मुकेश अंबानी का जियो फाइनेंशियल बनेगा देश का 5वां सबसे बड़ा फाइनेंसर। इसको लेकर आरबीआई वगैरह से मंजूरी भी मिल चुकी है। अच्छा, एक बिहार सरकार की योजना, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं 1 से 6 साल तक के बच्चों के लिए बिहार सरकार के द्वारा। इस योजना में नाम है बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना। महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए और पौष्टिक आहार देने के लिए आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना के तहत माँ बेटे के पौष्टिक आहार के लिए 1500 रुपए दिए जाते हैं बिहार सरकार की तरफ से, है ना। इस योजना में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इसकी जानकारी आप थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, इस पर आपको ऑनलाइन जाना है और इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप इस योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, यूपी की तरह उत्तराखंड में भी अब अतिक्रमण पर चलने लगा बुलडोजर। 27 मंदिर और 200 मजारे भी ध्वस्त किए गए। 2 गुरुद्वारों को भी नोटिस भेजा गया। वहीं उत्तराखंड में देखिए प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के 2.5 लाख बच्चों को अब मिलेगा पक्का हुआ गर्म भोजन। इसको लेकर भी आदेश जारी कर दिया। वित्त प्रबंधन के लिए माता समिति का गठन किया जाएगा और इसके तहत आंगनबाड़ी के अंदर बच्चों को जो पोषाहार वगैरह मिलता है ना, वो गर्म पका हुआ भोजन दिया जाएगा, है ना, कच्चा भोजन नहीं मिलेगा। वह देखिए देश में पहली बार बीआरओ ने भी खोला कैफे। बद्रीनाथ व हेमकुंड साहिब यात्रियों को मिलेगी सुविधा। और साथ ही देखिए किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है, स्मार्ट खेती के लिए इफ्को की नई पहल। डीआरओ एनएआई ऐप के जरिए किसानों को विशेष सुविधा मिलेगी। दरअसल किसान भाई लोगों के लिए ये एक नया ऐप जारी किया गया, जिसके जरिए किसानों को ड्रोन, नैनो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मोबाइल प्रौद्योगिकी से जुड़ी कई सारी जानकारियों से अपडेट रखा जाएगा किसानों को, है ना। वैसे हरियाणा में भी देखिए बाजरे का नया बाजार विकसित करेगी प्रदेश सरकार। औद्योगिक इकाइयों को सब्सिडी भी देगी। श्री अन्न योजना की शुरुआत की थी हाल ही में सरकार ने बजट में, तो इसी के तहत हरियाणा सरकार भी ये नई पहल कर रही है। और वहीं हरियाणा में अब जमीन बंटवारे के लिए भी नया कानून बनाया जाएगा। पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार इसको लेकर एक नया पोर्टल बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे कि परिवार में भाइयों के बीच अगर कहीं पर भी मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज के लिए आपको पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे जमीन वगैरह बंटवारे में। वैसे जमीन के मालिकाना हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि हरियाणा में कई सारे कब्जाधारियों को अब उनका हक मिलेगा, मालिकाना हक दिया जाएगा। अगर आपकी किसी अचल संपत्ति पर किसी ने कब्जा जमा लिया तो वहां से हटाने में लेट लतीफी ना करें, वरना 12 साल के लगातार कब्जे के बाद उसको मालिकाना हक देने का फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। और एक ऐसा ही फैसला हरियाणा सरकार ने भी लिया। अब दुकानदारों को मिलेगा उनका मालिकाना हक। सरकार की इस घोषणा के बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं। इसको लेकर ये नया एक्ट भी बनाया गया। वैसे हरियाणा की महिलाओं को भी रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया। इस रूट पर ओनली फॉर लेडीज ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि इस ट्रेन में केवल महिलाएं सफर कर पाएंगी। महिला स्पेशल पैसेंजर ट्रेन 8 मई आज से ही हरियाणा के पानीपत से नई दिल्ली के लिए चलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, वही खबर है कि राजधानी दिल्ली के पटेल नगर में खोले जाएंगे 12 मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली सरकार ने लिया फैसला। उत्तराखंड सरकार का एक और नया प्लान देखिए आप, ट्रैफिक नियम तोड़ना और रेस ड्राइविंग करना अब आपको भारी पड़ेगा। ऐसे चालकों के लिए चालान के साथ साथ अब
उन पर केस भी दर्ज होगा। मतलब ये उल्लंघन करने पर चालान तो कटेगा ही, लेकिन कोर्ट में केस भी चलेगा आपके खिलाफ। अच्छा, बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में रेत नीति तैयार करने के पहल में है एमपी की शिवराज सिंह सरकार। सहमति का इंतजार है, कीमत बढ़ाने पर रोक रहेगी। बालू यानी रेत को लेकर नई रेत पॉलिसी लागू करने जा रही मध्य प्रदेश सरकार। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। वह देखिए, बिहार की नीतीश सरकार पर भड़के अश्विनी चौबे, कहा कि बागेश्वर बाबा को रोकेंगे तो रावण जैसा अंत होगा, राम नाम लेने वाला बचेगा ही नहीं भारत में। फिर तो आपको पता होगा बागेश्वर धाम अभी बिहार पटना में आ रहे हैं कथा वगैरह करने के लिए, है ना। वह देखिए, राजधानी दिल्ली में इस सरकारी अस्पताल में शुरू हुई हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा। बिहार के मरीजों को खास करके इसका फायदा मिलेगा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ये नई सुविधा शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर है, मेट्रो की सभी लाइनों में जुलाई से शुरू हो जाएगा QR टिकट। पूरे सफर के दौरान बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की तरफ से कंप्लीट ऑनलाइन सिस्टम शुरू करने के लिए टिकट वगैरह को लेकर ये नई पहल शुरू की जा रही है। वह देखिए, मणिपुर हिंसा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों को वापस लाएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, है ना। और खबर है कि साल 2025 तक 70% कर्मचारियों को नए कौशल की आवश्यकता होगी। भारत सरकार के साथ जल्द ही साझा होगी G20 देशों के मंथन की रिपोर्ट भी। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय अलग से एक रिपोर्ट भी तैयार कर रहा है। इसको लेकर जल्द ही इंडियन गवर्नमेंट को पेश किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए गर्भवती महिलाओं को इनमें से क्या चीज पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी फास्फोरस। विच इज राइट ऑप्शन ABCD? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।